नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन जो है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2013 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के सेल इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है के सेल इलेक्ट्रॉन की यूरेनियम एटम में, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है। विल बी मॉडिफाइड, बाइंडिंग एनर्जी जो है के सेल की वो मॉडिफाई होगी स्क्रीनिंग कोज्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है जो बाइंडिंग एनर्जी है ना के सेल की वो मॉडिफाइड होगी। तो किन के कारण मॉडिफाइड होगी? दो चीज़ों के कारण, एक स्क्रीनिंग जो अदर इलेक्ट्रॉन्स कोज करेंगे और एक फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इसके कारण। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो स्क्रीनिंग के कारण इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या इंक्रीज डिक्रीज जो भी वो बताना है। फाइनाइट एक्सटेंट के कारण किस तरीके से मॉडिफाइड होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज है, सेम रहेगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या हो गया? यूरेनियम एटम है। ठीक, वो न्यूक्लियस कंसीडर करो। किसका न्यूक्लियस? यूरेनियम एटम का। ये मेरे पास क्या है? के सेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है मेरे पास? एल शेल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरे पास? एम शेल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मेरे पास एन। ठीक है ना? ओ, इसी तरीके से ये स्टेट मेरी चलती जाएगी। अब ध्यान से देखो, के सेल के इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना के सेल में, दे आर बाइंड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ? कोई डाउट है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो, स्क्रीनिंग कोज्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, तो अदर इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब उसका क्या है? जो ये देखो, जो मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है ये? आउटर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, देखो, जो सारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, इट वोंट बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सारा जो न्यूक्लियर चार्ज है खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ चार्ज, मतलब ये भी तो चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर के आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या कर देंगे? स्क्रीनिंग कर देंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है इसको स्क्रीन कर देंगे। और जो हमारे पास है न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है ना, ठीक है ना, वो कम एक्सपीरियंस करेगा। कौन? इनर इलेक्ट्रॉन्स कम एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्क्रीनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। और जो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा उसी को तो हम बोलते हैं क्या? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम कैसे लिखते हैं? जेड अफेक्टिव। ये तो जेड हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यदि आपको ध्यान हो। अब देखो, पहले की तुलना में अब जो न्यूक्लियर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या होगा? कम हो गया, तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन डेट केस इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। समझ में आया? यदि स्क्रीनिंग नहीं होगी तो ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस खींचेगा, अब स्क्रीनिंग होगी तो कम फोर्स लगेगा, तो इन डेट केस बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो दो ही ऑप्शन हमें अभी पार आ रहा है। इंक्रीज तो होगी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी तो डिक्रीज और डिक्रीज, बी और डी हमारा आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। फाइनाइट एक्सटेंट, फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे ना, मैं एक साइड से समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, ये मत सोचना सारी तरफ होगी। फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो, हम पहले क्या कंसीडर करते हैं? मोस्टली हम तो यही तो समझते हैं क्या? न्यूक्लियस को पॉइंट चार्ज समझते हैं। न्यूक्लियस क्या है? पॉइंट चार्ज है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है? के सेल का इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें क्या अब इस के सेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण ही तो है। अब न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब हम फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे, अब देखो मान लो न्यूक्लियस पर चार्ज मान लो मेरे पास कितना है, क्यों है। अब जब हम फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे ना, तो न्यूक्लियस को हम पॉइंट चार्ज नहीं अज्यूम करेंगे। हम ये क्या होगा, ये एक तरीके से कोई स्मॉल रीजन में, है ना, क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। और इस चार्ज ये अब यहाँ पे जो मेरे पास के सेल का इलेक्ट्रॉन है, अब देखो जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसका ये क्या होगा, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वाले का क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो मैं यदि इसी फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ने लगूँ तो दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा मैं इसको, एक इस कंपोनेंट में और एक इस कंपोनेंट में। इसी तरीके से जो ये वाला फोर्स है इसको भी मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, एक इस कंपोनेंट में एक इस कंपोनेंट में। कुछ इस तरीके से ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जब हम फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे ना, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जब हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं तो जेड है, और जब हम समझ में आया, और जो मतलब जेड ई एक तरीके से, ठीक है। और जो जब हम फाइनाइट एक्सटेंट कंसीडर करेंगे तो जेड इफेक्टिव है, तो जेड इफेक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, फाइनाइट एक्सटेंट ऑफ द न्यूक्लियस के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। आसानी से हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब इतना आसान भी नहीं होता कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना, लेकिन फाइनाइट एक्सटेंट और स्क्रीनिंग के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। तो डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, बी होगा। ठीक है, एक मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है आपको, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा से देखियो, इसको रिवाइंड करके आ जाएगा।